हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की इंग्लिश की बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द ओल्ड क्लॉक शॉप। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इट इज़ क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। ये जो है क्रिसमस की शाम है और सभी दुकानों को बंद करने का समय हो गया है। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज़ स्टिल ओपन। लेकिन जो रेज नाम का एक आदमी है, उसकी एक पुरानी घड़ी की दुकान है जो अभी भी खुली हुई है। ठीक है। द टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। और जब वो शॉप बंद करने का समय हो गया है, काफ़ी रात होने वाली है, तो काफ़ी लेट हो गया है, तो इस लेट आवर्स में उसकी दुकान पर दो शॉपर्स मतलब दो खरीदार आते हैं। किसकी? रेस की, जो ओल्ड क्लॉक की शॉप है उसकी दुकान पर। ठीक है। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस की शाम आ चुकी है। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, अ थिक वाइट शीट ऑफ अ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी। ठीक है। ये कहते इसका मतलब है कि क्रिसमस की शाम आ चुकी है और बिल्कुल लास्ट मिनट मतलब शॉपर जो है अपनी दुकान बंद करने के लिए जा रहा है। और जो यूएसए जो सिटी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, उस सिटी जो है वहाँ पर क्या है, एक सॉल्ट लेक है। वहाँ उसके ऊपर क्या है, एक बर्फ़ की जो है बहुत मोटी चादर मतलब बिछ गई है, मतलब काफ़ी बर्फ़ पड़ी है उस शाम में। ठीक है। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। फिर भी उस पुरानी घड़ी की दुकान के अंदर अभी भी लाइट जल रही है, मतलब अभी भी दुकान वो खुली हुई है। एज रे, जो कि कौन है? रे की दुकान है। इट शोल्ड, ठीक है, इट्स ओल्ड डीफ ओनर। जो रे है एक बूढ़ा है और क्या है, वो बहरा है, मतलब उसे सुनाई नहीं देता है। ठीक है। जो रे जिसकी ओल्ड क्लॉक की दुकान है। ठीक है। वर्क ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो इस लेट आवर्स में भी, इतने मतलब रात के समय में भी, जब शॉप बंद करने का जो है समय आ चुका है, लेकिन वो अभी भी उस दिन जो उसने घड़ी बेची है उस पर वो काम कर रहा है। ठीक है। देखिए ये दिखा रखा है, ये जो है ये रे है, ये ओल्ड है और ये क्या है, बहरा भी है। ठीक है। इसे सुनाई नहीं देता है ठीक से। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. ठीक है। जैसे ही रे अपना काम ख़त्म करके उठता है और उठ करके अपने जो दुकान के पीछे एक कोई रूम बना हुआ है, हो सकता है वो उसका स्टोर रूम हो जिसमें वो सामान वगैरह रखता हो, जैसे ही उसकी तरफ में वो मुड़ता है, वैसे ही एकदम से मतलब दुकान का जो मेन दरवाज़ा होता है वो खुलता है और रेस को एक ठंडी हवा का झोंका जो है वो महसूस होता है अपनी नेक पर। ठीक है। ही रिटर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, बट हीज ओल्ड विश आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर। ठीक है। जो फिर रेस को पता चलता है कि हाँ, मेरा शॉप का दरवाज़ा खुला है और कोई अंदर आया है, तो वो मुड़कर उनकी तरफ देखता है। ठीक है। तो वो उस लास्ट मिनट मतलब जो उसके दुकान बंद करने का जो बिल्कुल एकदम लास्ट टाइम चल रहा है, उसमें जो भी लोग आते हैं उसकी दुकान में, तो वो उनको जो है एंटरटेन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए वो जो है आता है, रे आता है। लेकिन रे बहुत ज़्यादा मतलब बूढ़ा है और क्या है, वो बहुत बुद्धिमान भी है। उसे पता है कि मतलब वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, तो उसे काफ़ी अनुभव है कि उन लोगों को वो पहचान लेता है चेहरे से ही कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसी वजह से रे को ये लग रहा है कि ये जो अभी इतनी रात में जो खरीदार आए हैं, ये शॉपर तो लग नहीं रहे, मतलब खरीदार नहीं लग रहे, ये कुछ और ही हैं। ठीक है। ही शो टू मैन, उसने दो आदमियों को देखा। वन इन हीज 20, जिसमें से एक जो है 20 साल का है और दूसरा क्या है, 50 साल का है। ठीक है। द यंगर मैन रिमेन एट द डोर, और जो उनमें से जो 20 साल का जो व्यक्ति है वो क्या है, वो डोर पे ही रुक जाता है, मतलब दुकान के दरवाजे पर ही वो रुक जाता है। ठीक है। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विथ नो साइन ऑफ अ फ्रेंडलीनेस इन द आइज़। ठीक है। तो जो ओल्डर मैन है, जो 50 साल का जो दूसरा खरीदार है, वो काउंटर के पास आता है और मतलब इस तरह से देखता है कि उसकी आंखों में बिल्कुल मित्रता मतलब दोस्ती नहीं दिखती है। ठीक है। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फेयर as he slowly pushed a notepad
एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। ठीक है, रेस जो है ये देखकर डर तो जाता है लेकिन वो अपने डर को छुपा लेता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो धीरे से उस काउंटर पे रखे हुए नोट पैड को और पेंसिल को उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ में सरका देता है। ठीक है, ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस। ठीक है, उसके फेस पर जो है अनफ्रेंडली मतलब बिल्कुल भी एकदम दोस्त जैसी कोई भी स्माइल नहीं है उसके फेस पर। ठीक है, देन पॉइंटेड टू हीज, किसके किसके फेस पर, रे के फेस पर जो है बिल्कुल भी मतलब कोई एक अच्छी दोस्ती वाली जो है स्माइल नहीं है क्योंकि वो अंदर से डरा हुआ है। ठीक है, देन पॉइंटेड टू हीज ईयर्स एंड शुक हीज हैंड फ्रॉम साइड टू साइड। और जो रे है वो अपने कान की तरफ में अपनी पॉइंट करता है, अपनी उंगलियों को करता है और एक तरफ से दूसरी तरफ अपने सर को हिलाता है। ठीक है, कि वो क्या बताना चाहता है कि मैं बहरा हूँ, मैं सुन नहीं सकता। ठीक है, वो ये बताना चाहता है। अ क्विक लुक ऑफ अ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड, देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हीज फ्रेंड। ठीक है, तो वो जो आदमी होता है, जो 50 साल का आदमी जो रेस के काउंटर के पास खड़ा होता है, ठीक है, वो एकदम से उसका चेहरा एकदम सरप्राइज हो जाता है, एकदम शॉक में हो जाता है। ठीक है ना, और वो क्या है, वो कुछ भी कहने से पहले क्या है, अपने जो दूसरा जो उसका साथी जो दरवाजे पे खड़ा हुआ है उसके पास जाता है और वो उससे कुछ कहता है। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। ठीक है, paying attention to the shape of a gun and restless hand in the man's right कोट पॉकेट। ठीक है, तो रेस जो है अब जैसे ही वो जो मतलब जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने साथी के पास जाता है और उससे बात करने के लिए, तो वो क्या होता है, रेस जो है इस चांस को, इस मौके को खोना नहीं चाहता और वो मतलब काउंटर से थोड़ा सा उसके पास चला जाता है, उसके एकदम काउंटर से झुककर उसको पास से देखता है उस बूढ़े आदमी को कि ये है कौन। एकदम से रेस की नज़र क्या आ जाती है, उसकी जो है कोट की पॉकेट में जाती है जिसमें कुछ गन की शेप का कुछ रखा हुआ है। ठीक है ना, रेस को ऐसा लगता है कि उसकी पॉकेट की जो कोट की जो पॉकेट है उसमें क्या है, गन रखी हुई है, ऐसा उसे लगता है। ठीक है, एंगर बॉइल्ड विद हिम, उससे रेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ठीक है, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। ही रोट ऑन द नोट पैड मे आई हेल्प यू। लेकिन मतलब रेस को ये देखकर गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन फिर भी उसके अंदर की आवाज़ जो होती है वो उससे कहती है कि प्लीज़ काम डाउन, मतलब शांत रहो, जैसे हो वैसे ही रहो। और फिर रेस क्या है, नोट पैड पे लिखता है कि क्या मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट द रे एंड स्माइल्ड। ठीक है, जब रे उस नोट पैड पे ये लिखता है क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, तब उस समय पहली बार वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो सीधा रे के फेस को देखता है, उसकी आंखों में दिखता है। ठीक है ना, और उसे देख करके स्माइल करने लगता है, अ क्रूअल मोकिंग स्माइल। ठीक है, वो जो उसकी स्माइल होती है ना, बड़ी मतलब कठोर टाइप की स्माइल होती है। ठीक है, एक कठोर होती है, एक क्रूअल टाइप की होती है। मॉकिंग मतलब एक होता है ना जोक, मजाक मजाक बनाने वाली स्माइल, कि मैं देखो तुम बह रहे हो तो मेरी क्या मदद कर सकते हो, इस तरह से वो उसको स्माइल देता है, एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल। ठीक है, दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज हेयर, वो दोनों ही समझ गए हैं कि वो यहाँ पर क्यों हैं। वाई हीज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, और उसका जो साथी है वो दरवाजे पे क्यों खड़ा है, क्योंकि वो निगरानी रखने के लिए खड़ा हुआ है कि कोई आ ना जाए अंदर। ठीक है, दे लुक्ड लाइक मैन who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about। ठीक है, तो अब वो क्या है ना, रे मतलब ये सोचता है अपने मन में कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया, मतलब हमेशा इनके साथ में बुराई हुआ है और अब ये ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जिनके लिए इन्हें बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, रे नोज दैट हीज विजिटर्स आर इन नीड। ठीक है, रेस जानता है कि जो उसके विजिटर हैं, मतलब जो उसके ख़रीदार हैं, वो बहुत ज़रूरतमंद हैं। ठीक है, ही एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी, वो जो है उनकी जो है पुरानी वॉच को ले लेता है और उसके बदले में उन्हें अच्छा पैसा दे देता है। ठीक है, द मैसेज ऑफ अ पीस एंड अ गुड विल सेपरेट
everywhere as the old clock chime मैरी क्रिसमस। ठीक है, तो जैसे ही जो पुरानी जो घड़ियाँ होती हैं जो रेस की उसमें दुकान में लगी होती हैं, वो सारी जैसे ही 12 बजते तो मैरी क्रिसमस बोलने लगती हैं। तो उसके बाद में तुरंत मतलब हर जगह जो है शांति का और अच्छी उसका गुडविल का, अच्छाई का, शांति और अच्छाई का जो है मैसेज चारों तरफ में फैल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या हुआ। द क्लॉक टिक्ड ऑन, मतलब जो क्लॉक्स थी रे की दुकान में वो टिक टिक कर रही थी, चल रही थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे बहुत शांत है और उसने दूसरा मैसेज नोटपैड पे लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, आप यहाँ पर एक क्लॉक लेने आए हैं, घड़ी लेने आए हैं, या वॉच मतलब दीवार पर लगाने वाली जो घड़ी होती है वो लेने आए हैं, या वॉच हाथ पे बांधने वाली जो होती है। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक। ठीक है, और फिर उसके बाद जो रे है, एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर बहुत सारी घड़ियाँ लगी होती हैं और उसके ऊपर मतलब वो उसमें एक लोन बोर्ड होता है जो लिखा होता है कि आप यहाँ पर अगर मतलब कोई अपनी पुरानी घड़ी या कुछ चीज़ अगर आप मुझे देकर जाते हैं तो उसके बदले में मैं आपको पैसे दूंगा, मतलब लोन दे दूंगा, और जब भी कभी आपके पास पैसे हों तो आप वो पैसे मुझे वापस कर दीजिए और अपनी चीज़ को वापस ले जाइए। ठीक है, एंड पॉकेट वॉचेस। ठीक है, उसके बोर्ड के पास में जो बहुत सारी जो है वॉच टंगी हुई हैं, पॉकेट वॉचेस टंगी हुई हैं, और ये बताते हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है तो आप मुझे दे सकते हो और उसके बदले पैसे ले सकते हो। ठीक है, ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, मतलब वो एक चीज़ों को गिरवी रखने वाला आदमी नहीं है। पॉन ब्रोकर मतलब जो चीज़ों को गिरवी रखता है और उसके बदले में कुछ ब्याज वगैरह लेता है, इंटरेस्ट वगैरह लेता है, तो उसको कहते हैं, लेकिन वो एक ऐसा आदमी नहीं है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम कुड नॉट से नो टू द नीडी पीपल हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट। ठीक है, तो वो जो है मतलब लेकिन वो जो भी उसके पास आता है अपनी घड़ी को लेकर या अपनी दूसरी वॉचेस को लेकर या किसी भी और चीज़ को लेकर के उसके पास आता है और कहता है कि आप ये हमारी चीज़ रख लो और इसके बदले में हमें कुछ पैसे दे दो, तो वो जो ज़रूरतमंद जो लोग आते हैं रेज उसको कभी भी ना नहीं कर पाता है। ठीक है ना, ही लोन्ड मोर देन ही शुड, वो जो भी चीज़ उनको देकर जाते हैं ना गिरवी के तौर पर, वो उन्हें उससे ज़्यादा ही पैसा देता है। ठीक है, दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड them back at the same price he had paid with no interest। ठीक है ना, और वो उन चीज़ों को उनको जो उनके जो ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, जब भी वो आते हैं अपना पैसा लेकर के लोन चुकाने के लिए, तो वो उनको वो चीज़ वापस कर देता है और उसके ऊपर कोई ब्याज भी नहीं लेता है। ठीक है, देन द ओल्डर मैन सीम्स टू फील अ लिटिल ईजियर। ठीक है, अब जो बूढ़ा आदमी था, जो वो लूटने आया था रे को, 50 साल का जो बूढ़ा आदमी था, वो बहुत मतलब थोड़ा सा सहज हो जाता है, थोड़ा आराम में आ जाता है। took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist। और उस वो क्या करता है, अपने जो कोट की जो पॉकेट होती है उसमें से अपने हाथ को बाहर निकालता है और अपने हाथ पर जो बंधी हुई जो घड़ी है, रिस्ट वॉच है, उसको जो है बाहर निकालता है और दिखाने लगता है रे को। ठीक है, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट। तो मैन जो है अब उस नोट पैड पर लिखता है कि तुम इस घड़ी के लिए, इस रिस्ट वॉच के लिए मुझे कितना पे कर सकते हो, कितना दे सकते हो। ठीक है, रेज नोटिस लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। ठीक है, जो रे है, जो बूढ़ा आदमी है, उसकी ग्रे आइज हैं। ठीक है, ग्रे, उसकी आंखों का कलर जो है ग्रे है और रे को उनमें जो है थोड़ी सी शर्म नज़र आती है। ठीक है, द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेटर पावर। जो वॉच है, जो घड़ी है, उस वो कुछ स्पेशल नहीं है, वो ऐसी ऑर्डिनरी सी नॉर्मल घड़ी है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही बड़ी पावर है, बहुत ही बड़ी शक्ति है। ठीक है, शक्ति थी उस टाइम में। ठीक है, इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। वो शक्ति क्या थी कि वो शक्ति ये थी कि वो किसी भी बुरी से बुरी स्थिति को अच्छी स्थिति में बदलने की पावर रखती थी। ठीक है, वो अच्छी स्थिति क्या थी कि वो तो रे को लूटने आए थे उस क्रिसमस ईव पर, लेकिन रे की बातों से उनका मन चेंज हो गया और अब वो उसको लूट नहीं रहे हैं, वो अपनी जो हाथ में जो बंधी हुई घड़ी है उसको वो गिरवी रख रहे हैं रे के पास में और उससे कुछ पैसा उधार लेना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये बहुत बड़ी पावर है किसकी, घड़ी की। ठीक है, knowing that great need had brought
द मैन टू ही शॉप इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, रे आस, ठीक है, रे जो कहता है कि रे कहता है कि आपको कितने की ज़रूरत है। ठीक है ना, रे पहचान जाता है कि इन आदमियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, और इसलिए रे कहता है कि आपको इसके बदले कितने पैसे की ज़रूरत है। दे रिप्लाई कम बैक ऑन द नोट पैड, और उसने जो है नोट पैड पर ये पूछा। ठीक है ना, पुल्ड आउट ऑफ $50। ठीक है, और सॉरी वट एवर इट्स वर्ड। ठीक है, तो वो जो है, जो 50 साल का जो वो जो बूढ़ा आदमी है, वो रिप्लाई करता है उस नोट पैड पे, दोबारा लिखता है कि जितनी इसकी कीमत है आप मुझे उतना ही दे दो। ठीक है, रे रीच इनटू हिज कैश बॉक्स। रे ने अपनी जो कैश बॉक्स होता है, जो भी कहते हैं लॉकर होता है जो पैसे वाला, वो वहाँ पर जाता है और उसमें से $50 निकाल लेता है। ठीक है, $50 का नोट निकाल लेता है और उस आदमी के को दे देता है। ठीक है, एज दे शुक हैंड रे लुक्ड इनटू द मैन आइज, और मतलब उसके जो है हाथ जो है, उस जो लूटने जो आया है उनको, जो बूढ़ा आदमी, उसके हाथ कांप रहे हैं। ठीक है ना, और रे जो है अब उसको पैसा देते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर रे उसको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, दे सीम टू से, और वो जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बूढ़ा आदमी कुछ कहना चाहता है। ठीक है, शायद थैंक यू कहना चाहता है उनको। ठीक है, ठीक है, दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच। वो दोनों ही जानते हैं कि वो घड़ी जो है इतनी कीमती नहीं है, इतनी कीमत की वो घड़ी नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट, मतलब जो मैन है, जो वो ओल्ड मैन है, वो जाने से पहले एक मैसेज और लिखता है उस नोट पैड पर कि आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। वो जाने से पहले जो है बूढ़ा आदमी वो एक नोट पैड पे एक मैसेज लिख के जाता है कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इस घड़ी को लेने वापस आऊँगा। फिर वो लिखता है मैरी क्रिसमस। ठीक है, द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्रिकिंग ऑल टुगेदर। ठीक है ना, जो ये जो छोटी कहानी है, ये पूरी की पूरी आधे घंटे के अंदर ये पूरी की पूरी कहानी जो है ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद में सारी की सारी घड़ियाँ जो है एकदम से बजने लगती हैं मैरी क्रिसमस टाइप। ठीक है, द टाइम पीसेस विच हैड बिन अ लुकिंग ऑन अ साइलेंट all the while rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. ठीक है, their sweet musical message was filled with the hope. ठीक है, तो वहाँ पर जो है इसके बाद में ना, जो भी मतलब वहाँ का जो माहौल होता है बहुत खुशनुमा हो जाता है, और चारों तरफ जो है एक आशा का और एक अच्छाई का मैसेज जो है चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है ना, उस शांत नाइट में। ठीक है, द टाइमलेस मैसेज ऑफ अ पीस ऑन अर्थ। ठीक है, गुडविल टूवर्ड ऑल वॉज फेल्ट बाय द देयर मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। ठीक है, वो जो मतलब ये जो तीनों आदमी जो उस पुरानी घड़ी की जो दुकान पर खड़े थे, वो सारे के सारे एक अच्छाई का और एक शांति का जो है मैसेज चारों तरफ में, मतलब वो फील करते हैं अपने चारों तरफ। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो चैप्टर की जो कहानी है, बुक की जो कहानी है, ठीक है, उसके साथ में आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नए वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आपको मेरा ये पढ़ाना कैसा लगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।